नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त बिहार विधानसभा के परिसर में हैं और हमारे साथ हैं AIMIM के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान साहब। आइए उनसे बात करते हैं। आपसे पहला सवाल यही है कि मुख्यमंत्री के भाषण, बजट पे जो भाषण दिया उसको कैसे देखते हैं? बजट पे भाषण था, शब्दों में अब की बार बड़ा सहमा सहमा सा अंदाज था, शैली भी बड़ी नरम थी। न जाने क्या बात थी, यह अंदाज माननीय मुख्यमंत्री का पिछले दिनों में देखने में नहीं आया। ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस में कहीं से कहीं न कुछ कमज़ोरी है शायद, या फिर जन्मदिन का असर है। जी। कॉन्फिडेंस में कमी है या जन्मदिन का असर है या कोई और बात है? मुमकिन है कोई और बात भी हो सकती है ना। दोनों तरफ के अंदाज बदले बदले हुए हैं। बजट सेशन में जिस तरह से अपोजिशन के लोगों को अपना रोल अदा करना चाहिए था, वो रोल अदा करते हुए लोग नहीं दिखे। और राज्यपाल के अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही थी, उसमें माननीय मुख्यमंत्री का भी रोल नहीं दिखा। न जाने फिर जेरे ज़मीं क्या गुल खिलने का, कोई न कोई गुल खिलता होगा शायद। जी। तो मुख्यमंत्री का जन्मदिन भी था आज, तो आपने बधाई दी उन्हें? बिल्कुल बधाई है मेरी तरफ से, कोटि कोटि बधाई है। मैं तो उनके लंबी आयु की दुआ करता हूं, और उन्होंने जो यहाँ पर इंसाफ का राज कायम किया है, तो उसको, उसके फल फूल को वो देर तक देखें, मैं उसकी भी मंगल कामना करता हूँ। सदन में जिस तरह से बीजेपी का स्टैंड रहा आज, उसे आप कैसे देखते? मुझको तो कुछ अंदाज बदला बदला सा लगता है ना। हवा बहकी बहकी सी लगती है। मौसम बाहर के में फूल नहीं, अंगारों का अंदेशा है। बहकी बहकी हवा है, तो क्या लगता है कि बहकी बहकी हवा मतलब जो है एक तूफान का शक्ल भी ले सकती है? और देखिए, नीतीश जी जैसे चतुर राजनीतिक के बारे में कुछ भी कहना, मैं समझता हूं कि कोई सक्षम नहीं है, क्योंकि उनके बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जिनका पहले से उनको ही पता नहीं होता है। जी। संजय सरावगी और ये महबूब आलम के बीच में जो विवाद हुआ है, इस पर क्या कहें? देखिए, महबूब जी ने कोई बात गलत नहीं की मेरे हिसाब से। जो जिसका आइडियल होता है, अगर उससे उसका रिश्ता जोड़ा जाए, है ना। लोग जदुवंशी कहते हैं, लोग अपने कृष्ण का वंश कहते हैं। जिसको आप मानते हैं उसका वंश कहने पर फख्र है। अगर आप मानते हैं वीर सावरकर को, आप मानते हैं गांधी के बजाय गॉडसे की आइडियोलॉजी को, अगर उसका कोई संतान कहे तो आपको खुश होना चाहिए कि आपका जो आइडियल है, आपसे रिश्ता जोड़ा जा रहा है। लेकिन आप उससे कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, तो लगता है जिससे आपका रिश्ता है मन से, शायद आप भी उसको पसंद नहीं करते हैं। नहीं, उन्होंने औरंगजेब की औलाद कहा है, तो इस पे मतलब मैं औरंगजेब के औलाद कहने पर बहुत ज़्यादा तो वो नहीं करता। औरंगजेब अविभाजित भारत के शासक थे, और टुकड़े टुकड़े के भारत को अगर किसी ने महान भारत बनाया तो कोई वो सारोगी नहीं थे, वो औरंगजेब थे जिसने टुकड़े टुकड़े के भारत को महान भारत बनाया। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक टुकड़े टुकड़े को भारत को जोड़ने का काम किया, जिन्होंने मंदिरों को भी दिया वक्फ की ज़मीन, और मस्जिदों को भी उसने दिया। हिंदू और मुसलमान दोनों को एक आंख से देखा, कभी उसने हिंदू और मुसलमानों में नफरत नहीं की। ऐसे विद्वान शासक को पर उस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन हाँ, देश में बसने वालों को कोई जिन्ना की औलाद कहे तो मैं समझता हूँ देशद्रोही है। जिन्ना से जिन लोगों का सरोकार था वो पाकिस्तान गए। मेरे बुजुर्गों की मिट्टी यहीं पर है, मैंने यहीं जन्म लिया है, यहीं मरूंगा, और भारत की मिट्टी से इतना प्रेम है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मरकर भी इस मिट्टी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज जो लोग मरने के बाद भी इस मिट्टी में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, वो मुझसे ज़्यादा देशभक्त नहीं हो सकते। इसलिए जिन्ना कहें तो पाकिस्तानी को कहो, भारत में रहने वाले किसी को जिन्ना नहीं कह सकते। जी। ये बताएं कि अभी आपकी संख्या 5 विधायकों की थी, आप इकलौते बचे हैं। अभी पूर्णिया में महागठबंधन की रैली हुई और जो डिप्टी सीएम हैं वो मंच से भाषण में कहा कि जो यहाँ बीजेपी की बी टीम की वजह से मतलब लोग थोड़े से भ्रमित हो गए हैं, दिग्भ्रमित हो गए हैं। जो भ्रम किसी तरह का ना पालें, वो बीजेपी की बी टीम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनके साथ वो बैठे हुए हैं, रेड कारपेट बिछाकर बीजेपी की नहीं, आरएसएस को घर घर तक बिहार के शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का माहौल किसने पैदा किया है? जिस नीतीश जी के साथ बैठे हुए वो कहाँ से थे, वो कहाँ से आए, किनके ताकत से बिहार में उन्होंने गद्दी प्राप्त की? और उनको याद नहीं होगा तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी पूछ लें आदरणीय लालू जी से कि 90 में जब हुकूमत बनाई थी तो बीजेपी का सहारा उसने लिया था। मेरा लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी न कभी बीजेपी की बी टीम हो सकता है, न अख्तरुल ईमान हो सकता है। असल इन लोगों को परेशानी ये है कि हमने जो मेन रोड है,
जो हाईवे है जिससे लोग पार्लियामेंट असेंबली में पहुंचते थे, उस पर तो मैंने बैरियर लगा दिया था कि माइनॉरिटी का कोई आदमी नहीं आ सके। लेकिन ये अलग पगडंडी बनाकर पार्लियामेंट में भी आ जाते हैं, असेंबली में भी आ जाते हैं। उनकी बौखलाहट इस वजह से है कि मेरे यहाँ के टिकट के बगैर भी असेंबली में आ गए। बौखलाहट इस वजह से है। मैं तो माइनॉरिटी के लोगों को बीजेपी का खौफ दिखाता था, उनका विकास किए बगैर उनका वोट लेता था। लेकिन अब ये विकास की बात करने लगे हैं, इनका मुंह बंद करो। सीमांचल को मैंने गरीब रखा। इन 32 सालों तक अगर हिम्मत है तो चाहे तेजस्वी जी हो या नीतीश जी हो, रिपोर्ट कार्ड जारी करें कि 32 सालों की इन सरकारों ने सीमांचल के साथ क्या किया। सीमांचल के लोग कमा के लाते हैं, दिल्ली पंजाब से मजदूरी करके, उनके पैसे से पटने में फ्लाईओवर मेरीन ड्राइव बना रहे हैं। उनकी माएँ मरती हैं और 5 किलोमीटर की दूरी की हॉस्पिटल 40 किलोमीटर में तय करनी पड़ती है। 40-50 किलोमीटर पर सीमांचल में पुल नहीं है, सड़कें नहीं है, रोजगार का कोई मौका नहीं है, पलायन हो रहा है। तो क्या सीमांचल के लोग इसलिए जन्म लिए हैं कि वोट देकर सरकार बनाए, मस्ती करो और उनके पैसे से शहरों को चमकाओ, इनको वीरान करो? अब सीमांचल का बच्चा इंसाफ की बात करने लगा है। और यही वजह है कि जो लोग अंधेरे में अपना काम करते हैं, रोशनी से उनको डर लगता है। सीमांचल का जो चिराग रोशन हुआ है तो इनको बौखलाहट हो गई है। इसलिए बीजेपी एक बहाना था, असल में एमआईएम निशाना था। अगर बीजेपी को रोकने के लिए चाहते तो इनको जाना चाहिए था, मगध के इलाके में जाना था, चंपारण के इलाके में जाना था, भागलपुर के इलाके में जाना था, जहाँ उन्होंने जड़ें गाड़ी हैं। और वहाँ तो सीमांचल वैसे भी शांत और सौहार्द इलाका रहा है और वहाँ पर बीजेपी का समर्थन कभी नहीं किया। और अख्तर जैसे लोग रहने से बीजेपी को वहाँ दाल नहीं गलेगी। बीजेपी का खौफ दिखाकर मेरे वोट का सौदा न करें, हम अपने हक के लिए लड़ते हैं। ये तो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हम यहाँ आए हैं। जो यहाँ आके हमको चुनौती दी अमित शाह ने, उसी को अमित शाह गए थे डराने के लिए। अमित शाह गए थे वहाँ पर कि हिंदू मुस्लिम में तनाव पैदा हो, और ये वहाँ गए थे उसी तनाव का खौफ दिखाकर माइनॉरिटी को लोगों को चुप करके, जिस तरह से मुर्गी के डब्बे पर पानी गिराओ तो बूढ़े में घुस जाती है मुर्गियाँ, ठीक वही काम करने गए थे कि बीजेपी का खौफ दिलाओ, मेरे डब्बे में आ जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि वहाँ लोग जो आए वो समझ कर आए कि तेजस्वी जी भी जवान हैं और सच बोलते होंगे, वादा वफा करना सीखा होगा शायद इसने। इन्होंने कहा था अपने इलेक्शन कैंपेन में कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के लिए हम यहाँ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाएंगे। लोग इस आशा पर आए थे कि शायद ऐलान करेंगे सीमांचल के लिए, लेकिन टाइटा फिश था, बात कुछ भी नहीं थी, सिर्फ वोट का मामला था। लेकिन भीड़ बहुत उमड़ी थी। तमाशा देखने के लिए कभी कभी आते, फ्लॉप शो में भी आ जाते हैं, हंगामा सुनकर अच्छी फिल्म में आ जाते हैं लोग, और बीच में उठ के चले जाते हैं। तो बीच में उठ के चले भी गए थे लोग। तो ये थे अख्तरुल ईमान AIMIM के विधायक, इकलौते विधायक हैं। पहले 5 थे इनकी संख्या और अभी 1 बचे हैं, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सीमांचल का दर्द को उकेरा। साथ ही कहा कि जो बिहार विधानसभा के अंदर आज मुख्यमंत्री का भाषण हुआ तो उनके भाषण बदले बदले अंदाज की ओर संकेत करते हैं, और ये अंदाज किस ओर जाएगा ये कोई नहीं जानता। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बिहार विधानसभा, पटना।